शहर की भीड़भाड़ से थोड़ी दूर एक छोटे से कस्बे में अंकित नाम का लड़का रहता था। अंकित की उम्र बस 24-25 साल रही होगी। एक सीधा सादा, हंसमुख और खुशमिजाज लड़का जिसकी मुस्कान पर कोई भी लड़की दिल हार जाए। मोहल्ले में हर कोई उसे पसंद करता था क्योंकि वो मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। इसी कस्बे में रहती थी सोनाली। सोनाली कॉलेज में पढ़ाई करती थी और उसका स्वभाव शांत, समझदार और बहुत ही अपनापन भरा था। जब पहली बार अंकित और सोनाली की मुलाकात हुई थी तो दोनों को बस एक हल्की सी मुस्कुराहट ने जोड़ दिया था। धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हुईं और फिर देखते ही देखते वो एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत था। अंकित हर शाम सोनाली को कॉलेज के बाहर लेने जाता। दोनों पास की झील किनारे बैठते, बातें करते और भविष्य के सपने बुनते। कभी गली गली घूमते तो कभी सस्ते से रेस्टोरेंट में चाय और समोसे खाते। उनके छोटे छोटे पल उनकी जिंदगी को किसी फिल्मी कहानी जैसा बना रहे थे। सोनाली भी अंकित से बहुत प्यार करती थी। उसे अंकित का अपनापन, उसका ख्याल रखना और छोटी छोटी खुशियां बांटने का तरीका बहुत भाता था। अंकित भी सोनाली के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अंकित अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिला। ये दोस्त थोड़े अलग किस्म के थे। उन्हें नशे, पत्ते और शराब की आदत थी। अंकित पहले तो उनके साथ बस मजाक मस्ती करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जब उसके दोस्त शराब पीकर हंसते, खुलकर बातें करते, तो जैसे सारी दुनिया का बोझ हल्का हो जाता था। अरे अंकित, तू भी एक पैग लगा ले, सब टेंशन उड़ जाएगी, उसके एक दोस्त ने मजाकिया अंदाज में बोला। अंकित पहले मना करता रहा, लेकिन फिर एक दिन दोस्तों के दबाव में आकर उसने पहली बार शराब का स्वाद चखा। शुरुआत में उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ, लेकिन दोस्तों की हंसी मजाक और माहौल ने उसे खींच लिया। यार, सच में थोड़ी सी पीने से सारा तनाव दूर हो जाता है, अंकित ने खुद से कहा। वो दिन उसके जीवन का मोड़ था। शुरुआत में उसने सिर्फ कभी कभार ही शराब पी, लेकिन धीरे धीरे वो दोस्तों के साथ बैठकों का आदी होता गया। इधर सोनाली को यह सब पता ही नहीं था। उसके लिए तो अंकित वही प्यारा लड़का था जो हर छोटी चीज में उसे मुस्कुराने की वजह देता था। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे बदलने लगी थीं। अंकित जब उससे मिलने आता तो कभी कभी उसके कपड़ों से अजीब सी गंध आती। सोनाली ने कई बार पूछा, अंकित, ये कैसी बदबू है? तुमने कुछ पिया है क्या? अंकित तुरंत झूठ बोल देता, अरे नहीं सोनाली, बस मोहल्ले में एक आदमी धूम्रपान कर रहा था, शायद उसी की गंध लगी होगी। सोनाली भरोसा कर लेती, लेकिन उसके दिल में हल्का सा शक बैठ चुका था। एक दिन की बात है, अंकित दोस्तों के साथ देर रात तक शराब पीकर लौटा। उसके पास पैसे नहीं बचे थे। अगले दिन जब वो सोनाली से मिलने गया तो उसने बड़ी ही नरमी से कहा, सोनाली, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। दोस्तों के साथ बिजनेस का छोटा काम शुरू कर रहा हूं, तू मदद करेगी? सोनाली ने बिना कुछ सोचे उसे पैसे दे दिए, क्योंकि उसके लिए अंकित पर भरोसा ही सब कुछ था। लेकिन ये पैसे बिजनेस में नहीं गए, सारे पैसे अंकित ने नशे में उड़ा दिए। अब कहानी का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। अंकित के खर्चे बढ़ते गए। उसकी जेब हमेशा खाली रहने लगी। जब भी सोनाली से मिलता, अब उसके चेहरे पर वही चमक नहीं रहती। उसकी जगह चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने लगा, और इसी चिड़चिड़ेपन ने उनके रिश्ते में पहली बार दरार डाली। झील किनारे बैठकर बातें करने वाले वो दिन अब कम होने लगे थे। जहां कभी हंसी और मोहब्बत से भरी शामें हुआ करती थीं, अब वहां खामोशी और सवाल छा गए थे। सोनाली कई बार महसूस करती कि अंकित के व्यवहार में बदलाव आ चुका है। पहले जहां वह उसके हर सवाल का बड़े प्यार से जवाब देता था, अब या तो गुस्सा करता या फिर टालने की कोशिश करता। एक शाम सोनाली ने बहुत प्यार से कहा, अंकित, सब ठीक तो है ना? तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तो तुम मुझे देखते ही मुस्कुरा देते थे, अब तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी थकान और झुंझलाहट रहती है। अंकित झल्लाकर बोला, हर वक्त सवाल ही करती रहती हो, थोड़ी सी टेंशन है बस, छोड़ो ये सब बातें। सोनाली चुप रह गई, लेकिन उसके दिल में डर और गहरा हो गया। धीरे धीरे नशे की गिरफ्त अंकित की लत अब आदत में बदल चुकी थी।
दिन की शुरुआत तो ठीक से होती, लेकिन शाम होते होते वो दोस्तों के साथ बैठ जाता, पैग पर पैग चढ़ाता और नशे में खो जाता। शराब पीकर उसे लगता कि सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में है, लेकिन होश आने पर उसकी जेब खाली होती और गुस्सा दिमाग पर चढ़ जाता। अब वह बार बार सोनाली से पैसे मांगने लगा। सुनो सोनाली, मुझे 5,000 की जरूरत है। सोनाली ने घबराकर पूछा, इतने पैसे किस लिए? अंकित बोला, अरे पूछ मत, काम है, तू देती है कि नहीं? सोनाली ने धीरे से कहा, अंकित, मैंने पिछले हफ्ते ही तो तुम्हें पैसे दिए थे, आखिर तुम इतने पैसे कर क्या रहे हो? यह सुनकर अंकित भड़क उठा। उसकी आवाज ऊंची हो गई। मतलब अब तू मुझसे हिसाब लेगी? तुझे भरोसा नहीं है मुझ पर? सोनाली ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं तुम्हें हिसाब नहीं ले रही अंकित, बस मुझे चिंता होती है, तुम बदल गए हो, पहले तुम मुझसे कुछ छुपाते नहीं थे। अंकित गुस्से में वहां से चला गया। पहला थप्पड़ कुछ ही दिनों बाद हालात और बिगड़ गए। उस दिन अंकित के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे और उसने भी साथ पीने का मन बनाया, लेकिन पैसे कहां से आते? वह सीधे सोनाली के घर पहुंचा। पैसे चाहिए अभी। सोनाली ने उसे रोकते हुए कहा, अंकित प्लीज, अब नहीं, मैं और नहीं दे सकती, पापा को शक हो जाएगा, और वैसे भी इतनी बार पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? अंकित की आंखों में लाल डोरे थे। उसका गुस्सा सिर पर चढ़ चुका था। तुझे पता है मैं तेरे लिए क्या क्या करता हूं, और तू एक बार में पैसे नहीं दे सकती? सोनाली ने सख्ती से कहा, नहीं दूंगी। बस वही पल था। अंकित ने पहला थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। सोनाली कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह अपनी दुनिया समझती है वही उस पर हाथ उठा देगा। अंकित को खुद भी एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो तुरंत बोला, सोनाली माफ कर दे, गुस्से में था, होश नहीं रहा। लेकिन सोनाली का भरोसा टूट चुका था। उस दिन से उसके दिल में डर बैठ गया। रिश्ते में दरार, अब दोनों का रिश्ता बदल चुका था। जहां पहले प्यार था, अब वहां झगड़े थे। जहां पहले भरोसा था, अब वहां शक और डर था। सोनाली बार बार सोचती, क्या यही वो अंकित है जिसे मैंने चाहा था? क्या मैंने गलती की? अंकित भी अंदर से जानता था कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन शराब और दोस्तों की संगत ने उसे जकड़ लिया था। हर बार वो कसम खाता, अब नहीं पीऊंगा, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन अगले ही दिन फिर वही सिलसिला। पैसों की मजबूरी और अपराध की शुरुआत। एक दिन जब सोनाली ने सख्ती से मना कर दिया तो अंकित ने उसकी पर्स से चोरी छुपे पैसे निकाल लिए। सोनाली को पता चला तो उसने गुस्से में कहा, अंकित ये क्या कर रहे हो तुम? चोरी? तुम इतने गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। अंकित बेशर्मी से बोला, प्यार में ये सब चलता है, आखिर तेरे ही तो पैसे हैं। सोनाली चीख पड़ी, ये प्यार है अंकित, ये तो जुल्म है। लेकिन अब अंकित सुनने की हालत में नहीं था। उसकी लत ने उसे अंधा कर दिया था। डर और खामोशी। सोनाली अब हर रोज डर के साए में जीने लगी थी। उसे डर था कि कब अंकित पैसे मांगेगा, कब गुस्से में उसे मारेगा, कब झगड़ा करेगा। लेकिन फिर भी वो उससे पूरी तरह दूर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उसके दिल के किसी कोने में अब भी वो पुराना अंकित बसा था जो उससे सच्चा प्यार करता था। वो बार बार सोचती, शायद ये बस एक दौर है, शायद वो बदल जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि अंकित का अंधेरा अब और गहरा होता जा रहा था, और इस अंधेरे में सोनाली का भविष्य धीरे धीरे डूबता जा रहा था। रात की खामोशी और अंदर का तूफान। सोनाली अपने कमरे में बैठी रो रही थी। आईने में खुद को देखा। चेहरे पर पड़े उंगलियों के निशान अब भी साफ नजर आ रहे थे। वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या यही मेरी मोहब्बत का अंजाम होगा? क्या यही इंसान मेरी दुनिया बनने वाला था? कमरे के बाहर माहौल बिल्कुल चुप था, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। अंकित की दोहरी जिंदगी। अंकित अब दिन में बिल्कुल बदल चुका था। घर वालों और दोस्तों के सामने वो ऐसे पेश आता जैसे सब ठीक हो, लेकिन रात को दोस्तों की महफिल और शराब की बोतलों के बीच उसका असली रूप बाहर आता। वो अक्सर सोनाली से कहता, तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, बस पैसे चाहिए मुझे। सोनाली उसे समझाती, अंकित पैसे ही सब कुछ नहीं होते,
प्यार, इज्जत, भरोसा, यही असली चीजें हैं। लेकिन अंकित को अब इन सब की परवाह नहीं थी। उसे बस अगले नशे की परवाह थी। हिंसा की जड़ें गहरी होना धीरे धीरे उसके हाथों की पकड़ और भारी हो गई। पहले थप्पड़ थे, अब धक्के और जोर से पकड़ना शुरू हो गया। एक दिन तो गुस्से में उसने सोनाली का हाथ इतनी जोर से मरोड़ा कि उसकी कलाई नीली पड़ गई। सोनाली रोते हुए बोली, अंकित प्लीज ये सब बंद करो, मैं टूट रही हूं। अंकित ने शराब की बोतल से एक और पैक डालते हुए कहा, टूट रही है तो टूट जा, मुझे पैसे चाहिए और चाहिए ही चाहिए। रिश्ते में चुप्पी अब उनके बीच बातचीत कम हो गई थी। सोनाली उससे दूर दूर रहने लगी। वो ज्यादातर अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई करती या मां से घर के कामों में लग जाती। लेकिन अंकित जब भी मिलता या तो पैसे मांगता या गुस्सा करता। सोनाली अब अक्सर सोचा करती, क्या मुझे ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए? क्या मैं अपने माता पिता को सब बता दूं? लेकिन फिर दिल कहता, शायद अंकित सुधर जाए, शायद फिर से पहले जैसा हो जाए। पहली बड़ी गलती, एक रात अंकित के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। दोस्तों ने उसे दारू पीने के लिए बुलाया। वो सोनाली के घर पहुंचा। आज तो पैसे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। सोनाली ने सख्ती से कहा, नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं, मैं अब और चोरी छुपे घर से पैसे नहीं निकालूंगी। अंकित का पारा चढ़ गया। उसने सोनाली की अलमारी खोली और जबरदस्ती पैसे निकाल लिए। सोनाली ने उसे रोकने की कोशिश की। ये चोरी है अंकित, ये पाप है। अंकित ने उसे धक्का दे दिया। सोनाली जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसमें डर से ज्यादा गुस्सा था। मोहब्बत का डरावना रूप अंकित अब अक्सर नशे में सोनाली के सामने ये बातें कहता, तू मेरी है, हमेशा मेरी रहेगी। अगर कभी तूने मुझे छोड़ा तो मैं तुझे जीते जी किसी और का नहीं बनने दूंगा। सोनाली कांप उठती। अब उसे महसूस होने लगा कि यह प्यार नहीं, जुनून है, और जुनून खतरनाक होता है। समाज की चुप्पी। सोनाली ने कई बार सोचा कि अपने मां बाप को सब बता दे, लेकिन डर था, अगर घर वालों को पता चला तो क्या होगा? गांव या मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे? लड़की की गलती रही होगी, तभी तो लड़का मारता है। ऐसी बातें फैलने से वो सहम जाती, इसलिए उसने चुप्पी साध ली। वो अपने दर्द को दिल में छुपाकर जीने लगी। अंकित का गिरता वजूद। अंकित अब सिर्फ शराब तक नहीं रुका था। वो छोटे मोटे जुए, उधार और दोस्तों के चंगुल में भी फंस गया था। कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन कुछ लोग उसके घर आए और धमकी दी, पैसे वापस कर वरना अंजाम बुरा होगा। अंकित डर गया। वो भागकर सोनाली के पास आया। सोनाली, मुझे बचा ले, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। सोनाली ने कांपते हुए कहा, इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? अंकित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुझे लाने ही पड़ेंगे, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। सोनाली का टूटना। सोनाली अब रोज रोज की मार, झगड़े और पैसे की डिमांड से टूट चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो अक्सर खिड़की से बाहर देखती और सोचती, काश मैंने अंकित से कभी मुलाकात ही न की होती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में उस पुराने अंकित की छवि जिंदा थी। वो जो पहली बार उसे मिलने आया था, जो उसे फूल लाकर देता था, जो झील किनारे बैठकर कहता था कि वो उसकी दुनिया है। वो अब भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि अब अंकित का रास्ता कहीं और जा रहा था, एक खतरनाक अंजाम की तरफ।